फेसबुक पर प्यार। इंडिया में फेसबुक पर प्यार और शादी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन फेसबुक पर इंडियन लड़के को अमेरिकन लड़की से प्यार और शादी के बारे में आपने शायद ही सुना हो। बाहरी दिल्ली के कादीपुर गांव में रहने वाले दीपक कौशिक ने कुछ ऐसा ही किया, जिसकी वजह से उनकी शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। गांव में हर गली चौराहे पर लोग दीपक की शादी का जिक्र कर रहे हैं। दीपक पेशे से किसान हैं और बाहरी दिल्ली के कादीपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं। दीपक ने हमें बताया कि फेसबुक पर करीब 15 महीने पहले उनकी दोस्ती अमेरिका की रहने वाली शैली से हुई, जो उनसे 16 साल बड़ी है। दोनों ने ऑनलाइन बात करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दीपक शैली को चाहने लगे। करीब 6 महीने पहले उन्होंने शैली के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में दीपक को ये उम्मीद नहीं थी कि शैली शादी के लिए हाँ करेंगी, लेकिन शैली भी दीपक को पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने भी हामी भर दी। लेकिन एज अ फ्रेंड बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था यूएस कैसा है, क्या होता है वहाँ, मतलब क्या जॉब करते हैं। नॉर्मली हमारी वैसी बातचीत होती थी अननोन पर्सन की तरह कि क्या करना है क्या नहीं, आप क्या करते हैं मैं क्या करता हूँ, बस यही बात हुई और इसके अलावा कुछ नहीं। हम नॉर्मल पर्सन की तरह बात करते हैं, एक अननोन पर्सन की तरह एज अ फ्रेंड। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंडिया आ जाएंगे और एक दिन ये मेरी वाइफ होंगी। अच्छा, ये सिलसिला करीब कितने महीने या कहूँ साल पहले शुरू? ये महीने तो आप लगा लें 14 से 15 महीने, और मैंने प्रपोज किया इन्हें कोई 6-7 महीने पहले। जब दीपक ने अपने परिवार के सामने अपने दिल की बात रखी तो परिवार वालों ने कहा कि उनके बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी है। उनके पिता इस बारे में कहते हैं कि जब दीपक ने उन्हें शैली के बारे में बताया तो पहले उन्हें थोड़ी चिंता हुई कि शैली यहाँ रह पाएगी या नहीं, या फिर दीपक अमेरिका में एडजस्ट कर सकेगा, लेकिन दीपक के थोड़ा समझाने के बाद वो मान गए। आप इतनी दूर जाओगे, वहाँ एडजस्ट होगे नहीं होगे, या यहाँ सैली आएगी, यहाँ सैली एडजस्ट होगी या नहीं होगी, इसके लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये ज़रा आगे तक की सोच करके तब जो है ये काम करना। तो फिर लड़के ने कहा कि हम एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं भी जो है पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी वो भी है, और पढ़े लिखे के बच्चे के लिए एडजस्ट होने में कोई परेशानी नहीं होती। वह समय के अनुसार बदलते रहते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं। दीपक की माँ इस शादी को लेकर हमेशा से एक्साइटेड थी। वो अक्सर शैली और उनकी माँ से वीडियो चैट पर थोड़ी बहुत बात भी करती थी। 4 महीने 5 महीने पहले करवाई थी बेटे। इसकी मम्मी भी बात करती थी, ये भी करती थी। बस वैसे तो कुछ समझ में नहीं आती थी, राम राम करती थी और तो कुछ समझ में आती थी नहीं, बस राम राम करती थी। मम्मी भी इनकी, ये भी, बस मैं भी राम राम कर लेती थी और क्या बोलती, मेरी कुछ समझ में नहीं आता था। शैली दीपक के प्यार में इतना डूब चुकी थी कि दीपक से शादी करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और सीधा भारत आ गई। उनका कहना है कि उनके परिवार को भी इस शादी से कोई परेशानी नहीं और दीपक उनके सोलमेट हैं। So your family is happy with this marriage? Oh, absolutely, absolutely. They love him almost as much as I do. So how much you love Deepak? With everything that I am, with my heart and soul. I love him. He's my soulmate. शैली बीते 24 मई को दिल्ली आई थी, जिसके बाद दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। दीपक की शादी से गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं। ज़्यादातर लोग इस शादी से खुश हैं। 1-2 होते हैं, वो तो हर गांव में होते हैं जो कि ना खुश होते हैं, पर हम बहुत खुश हैं कि दीपक ने एक फॉरेनर लड़की से शादी करी और जो प्यार को बढ़ावा दिया है, हम इससे बहुत खुश हैं। भाई हमारे परिवार में बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी माँ को, सिस्टर को, सबको, और गांव में बड़ा अच्छा माहौल है। जैसे मेरे घर पे भी जाते हैं, ये गांव में इनको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब गांव में तो अच्छा मान रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं गांव में कोई भी। कहते हैं प्यार की कोई भाषा या उम्र नहीं होती। दीपक और शैली इसके जीते जागते सबूत हैं, जिन्होंने प्यार किया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। कैमरामैन प्रदीप उज्जैन के साथ दिनेश शर्मा, असल न्यूज़।